स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का कक्षा 10वीं का पेपर पढ़ने वाले हैं जो MP बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण सिलेबस को काफ़ी कम किया गया है और बहुत ही आसान पेपर तैयार किया गया है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर बहुत ही सरल आएगा। कुल विज्ञान का पेपर 80 अंक का होगा, जिसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। इस बार आपको जो सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, ये कुल 8 सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें 1 नंबर निर्धारित होगा, 1 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार 8 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है, हमारे पास ऑप्शन है ए मरकरी, दूसरा सोडियम, एल्यूमिनियम और जिंक। जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी, ठीक है, जिसे पारा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन? तो ये होता है यीस्ट में, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बी है बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना और LPG का दहन। तो भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो LPG का दहन है ये रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। बाकी सभी जो है भौतिक परिवर्तन है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चौथा देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? द्विमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवेग क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिनेप्स। ये इसका सही उत्तर है, सिनेप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा, मानव युग्मनज के लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कुल 2 गुणसूत्र होते हैं। अगर इनकी जोड़ों की संख्या की बात करें तो 1 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 1 जोड़े। तो ये हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। छठवां है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास में 1, 4, 5 और 10। तो लाल लिटमस को नीला जो कर देता है वह विलयन का pH कितना होगा? तो उसका pH मान होगा 10, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। सातवां है हमारा क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है वह? समतल, अवतल, उत्तल, समतल अथवा उत्तल। कौन सा दर्पण है वह? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। दोनों दर्पण में से कोई भी दर्पण हो सकता है, ठीक है। आठवां है हमारा क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी धातु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका उत्तर भी है हमारा क्या? डी, दृष्टिपटल, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारे पूरे 8 जो है सही विकल्प खत्म हो गए। हमने यहाँ पर पूरे सही विकल्प बना लिए हैं। अब हम आगे रिक्त स्थान और सही जोड़ी देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भी आपसे पूरे 8 पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 होगा। इस प्रकार 8 नंबर के आपके 8
रिक्त स्थान भी होंगे। चलिए देखते हैं पहला है भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण है। किसका प्रमुख गुण है भंगुरता? तो ये है अधातुओं का। किसका है? अधातुओं का। किसका है? अधातुओं का। दूसरा प्रश्न है हमारा, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो प्रायः क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं क्षारकीय। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ठीक है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। चौथा है क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निषेचन। काफी सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। छठवा है हमारा, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने किनके नियम का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने जो नियम दिया था ये वंशानुगति का दिया था। वंशानुगति का नियम इनने दिया था। अब सातवां है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है। परस्पर कैसी होती है? परस्पर समांतर होती है। समांतर होती है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सल्फर के दहन से खालिस्तान गैस बनती है। सल्फर के दहन से कौन सी गैस बनती है? सल्फर के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने 8 जो है रिक्त स्थान भी देख लिए। रिक्त स्थान ऐसे ही आएंगे, आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, जो कुल 8 अंक के होंगे। चलिए अब हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। सही जोड़ी हमारे पास है। ठीक है। इसमें भी आपको 8 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक सही जोड़ी सही होंगी तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार 8 सही जोड़ी पे आपको 8 नंबर मिलेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन हम पहले का, द्रव अधातु। अब देखते हैं इनमें से कौन सा इससे मिलान कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं ओम एम्पियर। नहीं, द्रव अधातु का कोई संबंध नहीं है। शुक्राणु से द्रव अधातु का कोई संबंध नहीं है। द्रव अधातु ब्रोमीन, ब्रोमीन से इसका संबंध है। तो द्रव का क्या हो जाएगा? द्रव अधातु का क्या हो जाएगा? पहले का हो गया हमारा सी। ठीक है, पहले का हमारा सी हो गया, ब्रोमीन। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? अतिक्रियाशील धातु। अतिक्रियाशील धातु कौन सी है? ओम एम्पियर कोई संबंध ही नहीं है। शुक्राणु से भी कोई संबंध नहीं है। सोडियम, इससे भी कोई संबंध नहीं है। वृक्क की संरचना, इससे भी नहीं है। गैसों का आदान प्रदान, इससे भी नहीं है। पुष्प, किलोवाट, नहीं, इनसे नहीं है। किस क्या है? ये है सोडियम है। सोडियम अतिक्रियाशील धातु। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु है वह कौन सी है? यह है सोडियम। नेफ्रॉन, तीसरा है हमारा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? एक इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो ये है नेफ्रॉन इकाई है पुष्प की। तो ये जी वाला हो जाएगा हमारा। नेफ्रॉन इकाई है किसकी? पुष्प की। नेफ्रॉन इकाई है पुष्प की। तो दोस्तों यहाँ गलत हो गया। जो नेफ्रॉन जो इकाई है ये किसकी इकाई है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई। तो ये इसका उत्तर है। चलिए देखते हैं रंध्र।
रंध्र, रंध्र का संबंध किससे है, रंध्र किस में पाए जाते हैं, सॉरी रंध्र का जो है पुष्प नहीं आएगा। तो रंध्र का जो काम होता है, क्या होता है रंध्र का काम, तो ये होता है गैसों का आदान प्रदान। तो हमारा ये एफ हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, अब हम पांचवा देखते हैं, ये हो गया हमारा। हम पांचवा देखते हैं, पादप का लैंगिक भाग। ठीक है, पादप का लैंगिक भाग, पादप किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पुष्प में। तो इसका हो जाएगा हमारा पुष्प। ठीक है, अब नर युग्मक, तो नर युग्मक नर में क्या पाया जाते हैं, नर में पाए जाते हैं शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है विभवांतर का मात्रक ओम एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 8 जो है सही जोड़ी हमने बना ली। ठीक है, द्रव अधातु क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, पहले का ये हो गया ब्रोमीन, दूसरे का क्या हो गया, अतिक्रियाशील धातु सोडियम, ये दूसरे का हो गया। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, ये तीसरे का हो गया। रंध्र, रंध्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पादप का लैंगिक भाव, ठीक है, ये किस में होता है, पुष्प में होता है। नर युग्मक किस में पाए जाते हैं, नर युग्मक इसमें पाए जाते हैं शुक्राणु, ये छठवा हो गया, ये हमारा सातवां हो गया और ये हो गया हमारा आठवां। चलिए, इस प्रकार हमने सही जोड़ी पूरी बना ली है, सही जोड़ी हमने पढ़ ली है। आगे चलते हैं। अब हमारा है एक शब्द या एक वाक्य में हमको यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। पहला है समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 2 में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो ये कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है मेरु रज्जु। कौन करता है, मेरु रज्जु। कौन करता है, मेरु रज्जु। ठीक है, तीसरा है मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये कहाँ होती है, तो ये होती है वृषण में। कहाँ होती है, वृषण में, वृषण में होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, क्या संबंध है इसमें, क्या संबंध है इसमें, r इक्वल टू 2f, ये संबंध है इसमें। पांचवा, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस अंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो किसका विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी रंग, बैगनी रंग का। ठीक है, छठवा है विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में कौन सी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग। कौन सी चुंबक है, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है, तो ये प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पौधे अपना भोजन जो है कैसे बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
तो हमारे यहाँ पर 8 एक शब्द में उत्तर भी खत्म हो गए। अब हमारा 5वां क्वेश्चन चालू होता है पहले क्वेश्चन से। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? तो आप इसके लिए इंटरनेट पे सर्च करते हैं अपनी परीक्षा अध्ययन में, देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का अथवा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 6वां प्रश्न है हमारा, आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? इसका अथवा है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। न्यूलैंड का आष्टक नियम क्या है? इसका अथवा है मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे प्रश्न है। अगला, मुकुलन क्या है अथवा बहुखंडन क्या है? तो यहाँ पर ये 12 प्रश्न हुए कंप्लीट, आप इसमें से देख सकते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा ही। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक हमारा जो है अथवा है। अब ये हमारे पास में 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, तो काफ़ी सरल पेपर था यहाँ, तो काफ़ी सरल पेपर था। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, 21 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, और 22 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो कुल 22 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे इस चैनल पे आपको सभी विषय के आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान और एक शब्द में उत्तर के उत्तर भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।